प्रयागराज का माघ मेला आस्था, परंपरा और संयम का सबसे बड़ा संगम। लेकिन 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन संगम की धरती पर जो हुआ, उसने आस्था से ज्यादा राजनीति को चर्चा मिला दिया। विवाद की जड़ बनी ज्योतिर्मठ के कथित शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। आरोप है कि उन्हें संगम में स्नान नहीं करने दिया गया। उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने बल प्रयोग किया और इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते ये मामला धार्मिक से राजनीतिक बहस में तब्दील हो गया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्नान क्यों नहीं हुआ। सवाल इससे कहीं बड़ा है। क्या देश में हर भगवा वस्त्रधारी शंकराचार्य होता है? और क्या प्रशासन को आस्था के नाम पर सुरक्षा से समझौता करना चाहिए? सबसे पहले समझते हैं देश में शंकराचार्य पीठ कितनी है। भारत में 4 प्रमुख शंकर पीठ है, जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के चमोली जिले में, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में, पश्चिम में शारदा पीठ द्वारका गुजरात में और दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक में। ज्योतिर्मठ को लेकर ही सबसे बड़ा विवाद है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को इस पीठ का शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी तीनों पीठ के शंकराचार्य उन्हें नहीं मानते। सबसे अहम बात, उनके गुरु और पूर्व शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कभी भी उन्हें उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। इसी वजह से मामला आज सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब आते हैं संगम की घटना पर। प्रशासन का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति रथ पर सवार होकर के भारी भीड़ के साथ संगम नोज की ओर बढ़ रहे थे। जिस पुल को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया था, वहां उनके समर्थकों ने जबरन रास्ता खोलने की कोशिश की। प्रशासन ने उन्हें साफ कहा, रथ यहीं रोकिए, आगे पैदल चलिए। संगम नोज महज 50 मीटर दूर था, लेकिन आरोप है कि उन्होंने पैदल चलने से इनकार कर दिया। यहीं से टकराव बढ़ा और स्नान नहीं हो पाया। अब जरा तुलना करिए, उसी माघ मेले में पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती भी मौजूद थे। हजारों संत, सभी अखाड़े, करोड़ों श्रद्धालु, किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। तो फिर सवाल उठता है कि हर बार विवाद इन्हीं के साथ क्यों हो जाता है? राजनीति यही से शुरू होती है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को हाथों हाथ लपक लिया, सरकार पर संतों के अपमान का आरोप लगा दिया, प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई। कहा गया कि जो संत सरकार की आलोचना करता है, उसे निशाना बनाया जा रहा। लेकिन प्रशासन का पक्ष भी उतना ही साफ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य का प्रोटोकॉल देना अनिवार्य नहीं है। पहले भी उन्हें माघ मेले में विशेष सुविधा नहीं दी गई। अब बात सिर्फ स्नान की नहीं रह जाती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहले भी सीएए पर सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अतीक अशरफ एनकाउंटर पर भी सवाल उठ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की भी मांग कर चुके हैं और यहां तक कि राजनीति में उतरने की घोषणा भी कर चुके हैं। यानी धर्म, राजनीति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तीनों का खतरनाक मिश्रण है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में बड़ा किसी भी एक व्यक्ति का अहंकार हो सकता है? आस्था का मतलब अनुशासन भी होता है, संन्यास का अर्थ संयम भी होता है और शंकराचार्य की गरिमा विवादों से नहीं, मर्यादा से बनती है। अगर प्रशासन उस दिन पुल नहीं रोकता, अगर भीड़ में भगदड़ मचती, अगर किसी की जान जाती, तो जिम्मेदारी कौन लेता? आज ये लड़ाई नैरेटिव की है। एक तरफ खुद को पीड़ित बताने की कोशिश, दूसरी तरफ सुरक्षा और व्यवस्था की मजबूरी। फैसला अदालत करेगी, इतिहास तय करेगा कि असली संत कौन था। लेकिन एक बात तय है, माघ मेला किसी एक व्यक्ति की प्रासंगिकता बचाने का मंच नहीं है। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महासंगम है और आस्था अहंकार से नहीं, अनुशासन से चलती है। सोचिएगा जरूर।